नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या पंजाब, सभी जगहों पर सियासी हलचलें अब तेज हो चली हैं। इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें अब बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो चलिए शुरू करते हैं सियासी हलचल में सियासत से जुड़ी खबरों के सिलसिले को। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का एक फैसला लिया है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान, योगदान और सम्मानित करने और पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट की बैठक हुई। जैसा आपको पता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देश भर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। और देश भर में जिस मान सम्मान, जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है, उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह, पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा। और वहीं दूसरी तरफ कानपुर मेट्रो का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि देश में सबसे कम समय में मेट्रो का काम पूरा हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। कानपुर वासियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात दी गई है। आपको बताते चले कि इस चरण में कुल 6 स्टेशन शामिल किए गए हैं। इनमें आईआईटी कानपुर, एसपीएम और जीएसवीएम यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सीएम योगी जब कानपुर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद लोगों का अभिवादन किया और इसके पश्चात सीएम योगी मेट्रो डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां ली। इसके बाद कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाई। सीएम योगी ने इस दौरान कानपुर मेट्रो की सवारी भी की। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो की पहली सवारी भी बने हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि योगी ने मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि अपने तय वक्त से पहले कानपुर के मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। 6 हफ्ते में मेट्रो सुविधा आपके लिए भी होगी। कानपुर अब असल में मेट्रो संपन्न नगरी हो गई है। सीएम ने यह भी कहा कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो का काम शुरू हुआ था। पिछले 19 महीने से दुनिया कोरोना का सामना कर रही थी। ऐसे में यूपीएमआरसी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अपने आप में बेहतरीन है। अब घनी आबादी से मेट्रो गुजरेगी। मित्रों, आज कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन प्रारंभ हुआ है। ट्रायल रन का मतलब अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर भारत सरकार से एक टेंडेंस प्राप्त होगा, यह जनता के आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी। जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी, लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। ये लगभग 9 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न हो चुका है, इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान का राज्य होगा। अब तक हमारे पास 2017 के पहले सुविधा उत्तर प्रदेश में एक भी सिटी में नहीं थी। 2017 के बाद कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी 4 शहरों में पहले से मेट्रो की सुविधा के साथ ही कानपुर भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस मेट्रो की सुविधा से जुड़ जाएगा। यह अपने आप में एक उपलब्धि है। कानपुर कोई सौगात बहुत पहले मिल जा चुकी थी, क्योंकि कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है।
पिछली सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया के अंदर जाना जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने में और सचमुच एक नई पहचान के साथ कानपुर औद्योगिक विकास की अपनी पुरानी राह को उसी रफ्तार को आगे पकड़ने में सफल होगा, क्योंकि कानपुर को प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर के एक मोड़ के रूप में भी विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं यहां पर चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो मेट्रो के आने से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज यहां पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को कोरोना महामारी के बावजूद समय से पहले इस मेट्रो ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को सुविधा प्राप्त होगी, इसके लिए कानपुर के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए अग्रिम बधाई भी मैं उन्हें इस मेट्रो की सुविधा के लिए प्रदेश शासन की ओर से उपलब्ध होने के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। तो मेट्रो सिटी की लिस्ट में अब कानपुर मेट्रो का नाम भी शुमार हो चला है। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी दिखाकर शहरवासियों को मेट्रो की सौगात दी है। प्राथमिक सेक्शन आईआईटी से लेकर के मोती झील तक बने 9 किलोमीटर लंबे मेट्रो परियोजना पर ट्रायल प्रक्रिया अब और तेज हो चली है। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रायल रन के बाद आईआईटी कानपुर, कल्याणपुर एसपीएम हॉस्पिटल, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर स्टेशनों से होते हुए राबतपुर रेलवे स्टेशन तक दौड़ेगी। सीएम ने गुरुदेव में बने मेट्रो डिपो का जायजा लिया और मेट्रो वर्कशॉप में पहुंचकर मेट्रो कोच के बीटीएन को भी देखा और उसे रवाना किया। कार्यक्रम समापन के बाद सीएम मीडिया से रूबरू हुए और मेट्रो सिटी में शामिल कानपुर शहर में हुए मेट्रो काम की सराहना भी की। मेट्रो सिटी में शुमार कानपुर शहर को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो की सौगात दी। सबसे पहले वह गुरुदेव स्थित मेट्रो डिपो पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेट्रो के ट्रायल रन पर हरी झंडी दिखाकर कोचों को रवाना किया। इसके बाद सीएम योगी का काफिला नगर निगम स्थित ICCC पहुंचा, जहां पर उन्होंने जीका से संक्रमित कंट्रोल रूम के जायजा लिया और उसके बाद केडीए पहुंचकर स्वास्थ्य महकमे के साथ मंथन किया। स्वास्थ्य महकमे में हुई बैठक के बाद कड़े निर्देश देने के बाद योगी का काफिला श्यामनगर पहुंचा, जहां पर उन्होंने जीका संक्रमित लोगों से बातचीत की और मीडिया से भी रूबरू हुए। 1 घंटे के लगभग कार्यक्रम के बाद सीएम वापस रवाना हो गए। कानपुर से जेएमडी न्यूज के लिए सारिका गुप्ता, कैमरामैन नीरू मिश्रा के साथ। चलिए सियासी हलचल में रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सियासी हलचलों में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कानपुर के चकेरी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस की रोकथाम की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग और सुविधाओं को लेकर के समीक्षा बैठक भी की और जीका संक्रमित मरीजों से बातचीत भी की। वहीं इसको लेकर के संवाददाता नितिन दीक्षित ने जीका वायरस संक्रमित परिजनों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है।
मुख्यमंत्री जिन जीका वायरस के जो पेशेंट हैं उनसे मिलने आए थे और उनसे बात करते कि उनके घर में भी कुछ पेशेंट थे। सर क्या नाम है आपका? संजीव वाजपेयी। संजीव जी, मुख्यमंत्री आए थे जीका वायरस के जो पेशेंट हैं उनसे बात करने के लिए, तो क्या उन्होंने कहा और क्या बात हुई? उन्होंने जो पेशेंट थे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली कि वो लोग सभी स्वस्थ हैं और जो होता है उसके लिए बचाव के तरीके बताया और पूछा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें आपके फॉगिंग और जो एंटी लार्वा स्प्रे है वगैरह सब कर रही हैं। यही सारी जानकारियाँ उन्होंने दी। तो आपको कैसा लगता है, जैसे कभी कोई बीमारी होती है, कोरोना भी चला, कोरोना में लॉकडाउन लगा और फिर उसके बाद डेंगू आया, डेंगू के बाद जीका वायरस आ गया। जीका वायरस में सबसे ज़्यादा संक्रमित अगर कानपुर की बात की जाए तो आपके श्यामनगर क्षेत्र में ही लोग पाए गए और आपके अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं वहाँ पे में तो 2 ही लोग निकले हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में और भी काफ़ी लोग निकले हैं। और जो आपके बगल में जो ये कैंप लगाया गया है जीका वायरस का, जो नियंत्रण केंद्र कक्ष लगाया गया है, यहाँ पे आपको किस तरह की जानकारी दी जाती है? उसके बारे में तो ये तो अभी लगा है, उसका हम लोगों को तो पहले ही जानकारी दे दी गई थी, क्योंकि जो हमारे ब्लड टेस्टिंग वगैरह हुई थी उसके उसी समय जानकारियाँ सारी मुहैया करा दी गई थी कि क्या क्या बचाव करने हैं आपको, जीका से मच्छरदानी लगानी है और क्या क्या बचाव करने हैं, वो सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई। तो मुख्यमंत्री ने और भी कोई जानकारी ली आपसे इस बारे में कि जीका वायरस के लिए कुछ आपसे और भी कुछ बातें हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री से आपकी भी बात हुई थी, तो उन्होंने क्या और पूछा आपसे? उन्होंने उसी के बारे में पूछा जो स्वास्थ्य विभाग ने आपके यहाँ किया, स्प्रे किया, एंटी फॉगिंग की, और जो पेशेंट थे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, यही बातें की। आप थे जिनसे मुख्यमंत्री ने बात की और मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा भी कि जो जीका वायरस है उससे कैसे बचाव कर रहे हैं, या जो समय पे नगर निगम की टीमें और डॉक्टरों की टीमें यहाँ पर समय पे आ रही हैं, क्योंकि श्यामनगर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जीका वायरस के पेशेंट भी पाए गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का भी दौरा जो है वो श्यामनगर के ही क्षेत्र में रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, JMD न्यूज़, कानपुर। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दे डाला है। आपको बता दें कि राजभर ने कहा है कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। दरअसल अखिलेश यादव ने एक सभा में जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया था। इसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था और सियासत भी गरमाई थी। वहीं इस बारे में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना होता। इसके साथ ही राजभर ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक जिन्ना की तारीफ किया करते थे, इसलिए उनके विचारों को भी पढ़ना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? तो जिन्ना का नाम आते ही यार, जिन्ना आप लोगों को भूत सवार है कहा। आप लोग महंगाई पे क्यों नहीं पूछते हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी? जिन्ना का नाम आते ही राजनीतिक गलियारों कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान हटा दीजिए, भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाती है। वही भाषा आप लोग बोलना शुरू किए हो। आप लोग देखो, महंगाई के विषय में आप अपनी सुरक्षा पत्रकार आयोग के विषय में क्यों नहीं पूछते? जो फोटोग्राफर है उनका जो है दुर्घटना बीमा के संबंध में क्यों नहीं सवाल करते? आप जो है प्रदेश में जो एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू है, इसके लिए क्यों नहीं सवाल करते हैं? आज जो प्रदेश में अराजकता का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? अच्छा, पेट्रोल डीजल का दाम सरकार ने घटाया है, इसको आप इस समय किस नजरिए से देख रहे हैं? इस नजरिए से देख रहे हैं कि भी उपचुनाव में जनता ने इनको शिकस्त दिया है और 50 रुपया पेट्रोल और 40 रुपया डीजल बिचवाना है तो उत्तर प्रदेश से इस सरकार को विदाई कर दीजिए और चुनाव बीतते ही पेट्रोल और डीजल का दाम आधा हो जाएगा। राजपूत रेजिमेंट की स्थापना के आज 100 साल पूरे होने पर मैराथन का आयोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में कल राजधानी लखनऊ से मैराथन दौड़ के काफिले को जनरल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। लगभग 190 किलोमीटर का रास्ता तय कर मैराथन आज दौड़ फर्रुखाबाद पहुंची, जहां राजपूत रेजिमेंट सेंटर के करियप्पा ग्राउंड पर मैराथन दौड़ का भव्य स्वागत भी किया गया।
और चित्रकूट में बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल ने इंडियन गैस एजेंसी करवी में आयोजित एक समारोह में उज्ज्वला योजना के तहत चयनित 175 गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा वितरित किए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निकलने वाले आंसुओं से निजात दिलाने की मंशा से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना देश के गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस देश की बागडोर संभाले हैं आदरणीय मोदी जी। लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर की चिंता करने का काम किए हैं। उसी कड़ी में उज्ज्वला के गैस सिलेंडर की शुरुआत करके उन्होंने गरीब महिलाओं को जो धुआं से पूरा घर भर जाता था, बरसात में जिनके ईंधन भीग जाते थे, उनको गैस चूल्हा सिलेंडर दे करके मुफ्त में एक नई पहल की शुरुआत किया था। और लगभग चित्रकूट ज़िले में हमारे 1,80,000 गैस चूल्हा सिलेंडर पिछले विगत महीनों तक हम लोगों ने वितरण कर दिए थे और 36,000 का लक्ष्य पुनः सेकंड फेज में आया है। उसका वितरण का कार्यक्रम लगातार हम लोग करा रहे हैं। और आज उसी कड़ी में नगर के इस ऐतिहासिक जो हमारा ये एजेंसी है, यह ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि चित्रकूट ज़िले की प्रथम एजेंसी ये गैस की थी। जब कहीं कोई एजेंसी नहीं थी तो इंडियन गैस एजेंसी ये श्री राम बहोरी जी की पहली एजेंसी चित्रकूट में यहाँ पर खुली थी। तो आज इस एजेंसी में हम लोग यहाँ पर लगभग कितने होंगे 150 से पौने 200 के करीब महिलाओं को यहाँ पर गैस का चूल्हा सिलेंडर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और लगातार हमारी कोशिश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे ना, जिसको हम लोग गैस का चूल्हा सिलेंडर न दिला पाएं। फिलहाल सियासत से जुड़ी हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में आज के लिए महज इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदारों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।